ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ईंधन यानी फ्यूल्स से संबंधित है और सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। सभी के सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो एथेनॉल जो है आपको गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो खाना पकाने के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जिसको बोला जाता है। आगे आइए, रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किससे। तो मिथाइल मरकॉप्टेन जो है इसी को मिलाया रहता है, ताकि लीक करता है तो इससे गंध आपको पता चल जाता है। आगे आइए, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। तो ये तरल अवस्था में संग्रहित की जाती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि फॉसिल फ्यूल नहीं है। तो ये जो है आपका बिजली नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो बायोगैस से नहीं उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी सारा होता है। आगे देखिएगा, बायोगैस बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ये जो है आपका अवायवीय किण्वन। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं और होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है। तो दहन अभिक्रिया घटित होती है। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है। तो क्या देखी जाती है। तो पीली लौ देखी जाती है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है। तो नहीं है तो परमाणु ऊर्जा नहीं है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो इसमें मीथेन का प्रतिशत जो है 60% होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए, किसका प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। तो ये जो है आपका एथेनॉल का, ऑप्शन सी। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, ऑप्शन ए। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से के ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये जो है आंसर हो जाएगा आपका डी। कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में निम्न तत्वों में से कौन से तत्व मौजूद होते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी, इसका भी आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और सल्फर। आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान है। तो आणविक द्रव्यमान कितना है। तो ये जो है आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। तो ये जो है आपका नाभिकीय पदार्थ। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक जो है आपका ब्यूटेन है। इसे प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों होता है, लेकिन मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का जीवाश्म स्रोत नहीं होता है। जीवाश्म स्रोत नहीं होता है। तो ये जो है गाय का गोबर। निम्नलिखित में से किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है। तो किसमें इथेनॉल का उपयोग होता है। तो कफ सिरप में विनिर्माण पेंट में, एल्कोहल युक्त पेय में, सभी में होता है। आगे देखिए, जीवाश्म ईंधन के जलने पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, ऑप्शन सी। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के स्रोत हैं। तो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है। तो नहीं है कौन। तो कोयला। बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मौजूद होते हैं। तो क्या मौजूद होते हैं। तो मीथेन मौजूद होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उस गैस का नाम बताइए जो वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है। वीक टाइप लाइटर में भरी जाती है तो वो है ब्यूटेन। यानी देखिए, लाइटर के सीधा बोलेगा ब्यूटेन ही आंसर होगा, ठीक है। आ गया ये 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है, स्पाइस जेट ने हाल ही में भारत की सर्वप्रथम बायोजेट फ्यूल फ्लाइट का संचालन किया। इसका ईंधन निम्न में से किस संस्थान ने तैयार किया था। तो इसका ईंधन जो है आपका CSIR, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। पावर एल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है। पावर अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण है, तो पेट्रोल। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो अनवीकरणीय संसाधन नहीं है सौर ऊर्जा। आगे क्वेश्चन है, कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले का उच्चतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली किस्में क्रमशः कौन सी है। तो सबसे उच्च कोटि का जो है आपका एंथ्रासाइट है, और यहाँ पे आंसर तो एक ही में एंथ्रासाइट दिया है, तो आपका आंसर जो है ना आपका डी हो जाएगा। आगे समूह में असंगत शब्द का पता लगाएं। डीजल, बायोगैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, इसमें से जो है असमान जो है असंगत कौन है। तो ये बायोगैस है।
पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो बायोमास कहलाते हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? स्वच्छ ईंधन का गुण है तो प्रदूषण मुक्त, ऑप्शन ए। सभी जीवाश्म ईंधनों की एक विशेषता एक समान होती है। कौन एक समान होती है? तो उसमें कार्बन उपस्थित होता है, यही एक समान होते हैं। एक पारंपरिक रॉकेट में ईंधन खपत की दर होती है, तो ईंधन खपत की दर होती है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 9000 किलोग्राम प्रति सेकंड। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया को द्रवीकरण कहते हैं, ऑप्शन डी। कच्चा तेल होता है, तो कच्चा तेल होता है गंध युक्त पीले अथवा काले रंग का तरल, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, ऊर्जा विशेषज्ञ भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत ही जल्दी बहुत सारे देश भारी विद्युत कटौती का सामना करने वाले हैं, क्योंकि जो है तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों का तेजी से खत्म होना और ऊर्जा की बढ़ती हुई मांग, इसी के कारण। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन नहीं है तो बायोडीजल। निम्न में से किसका कैलोरीफिक मूल्य उच्चतम है? कैलोरीफिक मूल्य उच्चतम है तो ये जो है आपका हाइड्रोजन का। आगे देखिए, जब एक जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है तो कौन सी गैस बाहर आती है? तो कौन सी गैस बाहर आती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है और इसके कारण होने वाले हानिकारक प्रभाव क्या है? तो हानिकारक प्रभाव जो है आपको ग्रीन हाउस प्रभाव है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। कह रहा है क्या, वाहनों में मौजूद कौन सा उपकरण पेट्रोल या डीजल के जलने से उत्पन्न जहरीली गैसों को हानि रहित गैसों में परिवर्तित करता है? तो ये जो है आपका उत्प्रेरक परिवर्तक, ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो ये जो है आपका यूरेनियम, ऑप्शन डी। ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाए जाने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ईंधन कहा जाता है, ऑप्शन सी। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये जो है एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। पत्थर के कोयले यानी कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? तो महत्वपूर्ण उपयोग जो है धातुओं के निष्कर्षण में अपचयन अभिकर्मक के रूप में, ऑप्शन सी। कौन सा जीवाश्म ईंधन पानी, लवण और मिट्टी के कणों से युक्त कई ठोस द्रव और गैसीय हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है? तो ये जो है आपका कच्चा तेल, पेट्रोलियम, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श ईंधन की विशेषता है? तो आदर्श ईंधन की विशेषता है तो आसानी से जलना चाहिए, उच्च कैलोरी मान होना चाहिए, सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तो यानी कि सब के सब आंसर हो जाएगा। ट्रक जैसे भारी वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोलियम के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम के डीजल का उत्पाद का उपयोग किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है, तो ये जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के नीचे गहराई में मौजूद जीवों जैसे पौधों और जानवरों के प्राचीन अवशेषों से निर्मित प्राकृतिक ईंधन है? तो ये जो है आपका जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अधिक अनुकूल है? तो पर्यावरण के अधिक अनुकूल है लकड़ी के कोयले का जलना, ऑप्शन ए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इनमें से किस शहर में स्थित है? तो ये जो है देहरादून में स्थित है। जब कोयले का भंजक आसवन किया जाता है जो हवा की अनुपस्थिति में उसे तेजी से गर्म करना है, तो कौन उत्पाद प्राप्त होता है? कौन उत्पाद प्राप्त होता है? तो ये कोक होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुण होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो ये जो है समान होते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो ये जो है ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली का बाहरी हिस्सा काला हो जाता है तो यह क्या दर्शाता है? तो यह जो है ईंधन पूरी तरह से जला नहीं है, ये दर्शाता है, ऑप्शन डी। वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः में घुलनशील होते हैं, तो किस में घुलनशील होते हैं? तो ये जो है आपका जल में घुलनशील होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। आगे देखिएगा, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो और जो है इसको भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, जैसे लिग्नाइट कोयला है ना, उसी को कहते हैं भूरा कोयला। क्लियर है? आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो अभी बताएं, लिग्नाइट कोयला। निम्न
में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पहचान करना है। तो देखिएगा इसमें गलत जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों का साधारणीय प्रबंधन एक आसान कार्य है, यही जो है गलत है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा कार्बनिक कार्बन यौगिक बायोगैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रमुख घटक है? तो ये जो है मीथेन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों के जलने के कारण उत्पन्न परिणाम नहीं है? तो उत्पन्न परिणाम नहीं है, तो ये जो है वायुमंडल की ऊपरी परतों में ओजोन के स्तरों में कमी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत कहा जा रहा है? तो सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, यही जो है गलत है। तो यही जो है लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया, क्वेश्चन इसमें पूछे गए प्रश्न आपको पसंद आया, तो दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।